सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज है भैया 22 नवंबर 2021। तो मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आप सभी के लिए 50 डेज एनसीसी स्पेशल क्लास का कोर्स लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा आप सभी के लिए, उसकी फ्री पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। तो उस कोर्स का आज का पहला दिन है, इस बात को सभी याद रखेंगे। रोज सुबह आप सभी को क्लास मिलती रहेगी, सुबह 8 बजे आप सभी को लाइव आना है। तो मैं यकीनन बोलूंगा जो भी कैडेट्स 2022 में एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले फरवरी और मार्च मंथ में, तो आप सभी को इन 50 दिन की अगर आप क्लासेस पूरी तरीके से अटेंड करते हो और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक जगह पे अपने नोटबुक पे लिखकर अगर सही तरीके से अगर आप रिवीजन करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप सभी आपके एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है, ये मिशन एनसी का वादा है आप सभी से। आप सभी अपने एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको रोज सुबह 8 बजे क्लास में आना है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप दोपहर में या कभी भी इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं, देखिएगा ये हमारी स्पेशल क्लास की कोर्स है। तो इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का जो नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनसीसी स्पेशल क्लास। सभी याद रखेंगे, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। यानी कि हो सकता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और उन सभी को पूरी वीडियोस देखना है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का नाम देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बता दिया है एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। इसके अंदर सारी वीडियोस जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती रहेंगी वो सारी रिकॉर्डेड वीडियो जो है उसमें मैं अपलोड करता रहूंगा। यानी कि अगर इसको आप 10 साल बाद, 15 साल बाद या 2 साल बाद, 3 साल बाद भी अगर आप इस क्लास को देख रहे हो, ताकि आपको सारी वीडियोस वो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए, इसलिए प्लेलिस्ट याद रखेंगे सभी, दिमाग में अभी रख लो। एनसीसी स्पेशल क्लास 2022 ये प्लेलिस्ट है, इसमें सारी वीडियोस अपलोड होती रहेगी। ओके, तो चलिए बिल्कुल जितने भी कैडेट्स आप सभी लाइव आ चुके हो सभी का स्वागत है। आज का पहला दिन है, तो इस क्लास में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर करने वाले, इस बात को सभी याद रखेंगे। अब 50 दिन तक आप सभी को ये पूरी क्लासेस अटेंड करनी होगी। तो आज की ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे भाई, मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। ये आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 होने वाला, ये आप सभी याद रखेंगे। एनसीसी ए, बी एंड सी सर्टिफिकेट रिटन एग्जाम 2022 में जितने भी कैडेट्स एग्जाम देने वाले आप सभी के लिए ये क्लास है। ड्रिल, तो सबसे पहले ड्रिल कवायद। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट आज क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो ड्रिल से हो रही है। क्यों स्टार्ट हो रही है? तो भैया जब आप रिटन एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे फरवरी मार्च में आपका जो एग्जाम होगा, तो सबसे पहले ही आप ऐसे पन्ना खोलोगे ना आपके पेपर का, चाहे ए का दो, बी का दो, सी का दो, तो यहाँ पे लिखा होगा ड्रिल। यानी कि ड्रिल से ही आपका पेपर स्टार्ट होता है, याद रखेंगे, ड्रिल से ही आपका पेपर स्टार्ट होता है। तो ड्रिल पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन ये ड्रिल की फर्स्ट क्लास होने वाली है, पहली क्लास होने वाली है, इस बात को भी सभी याद रखेंगे, ड्रिल की फर्स्ट क्लास। ओके, तो चलिए, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछाते हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप सभी को आंसर पता है तो सभी मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताते जाए, ठीक है। ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई 1666 में, 1666 में ड्रिल की शुरुआत हुई थी, इस बात को आप सभी को याद रखना है। देन अगला क्वेश्चन है, तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम की संख्या होती है? यानी कि जब आपको तेज चाल का वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है तो आप 1 मिनट में कितने कदम चलते हो? तो आप 1 मिनट में 120 कदम चलते हो, इस बात को सभी याद रखेंगे तेज चाल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? भैया जो धीमी चाल होती है, धीरे चल होता है, उसमें 1 मिनट में आप कितने कदम लेते हो? तो 70 कदम लेते हो, याद रखो सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड्स के लिए कितने कैडेट्स की संख्या होती है? जब आप भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट को जब आप गार्ड ऑफ ऑनर देते हो, जब आप सम्मान गार्ड देते हो, तो कितने कैडेट्स की संख्या होती है? तो 150 कैडेट की संख्या होती है, 150 कैडेट होते हैं, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? भैया राष्ट्रपति को याद रखेंगे, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को जो है वो नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है,
ये आप सभी को याद रखना है। ये थे भैया 5 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे, सभी तैयार हो जाओ। ओके, क्या है ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? ड्रिल की भैया ड्रिल फौज में कब शुरू हुई, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है। तो ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉलनेसन। याद रखिए सभी, सबसे पहले ड्रिल को किसने स्टार्ट किया था? मेजर जनरल ड्रॉलनेसन, जो इसे सन 1666 में शुरू किया। तो ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1666 में। किसने की थी? तो मेजर जनरल ड्रॉलनेसन। अब मेजर जनरल लिखा है तो ये क्या होगी? एक आर्मी की रैंक हो गई, और ड्रॉलनेसन जो है वो उनका नाम हुआ था। और वो मेजर जनरल कहाँ के थे? तो वो जर्मनी के थे। सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत जर्मनी में हुई। किसने की थी? तो मेजर जनरल ड्रॉलनेसन ने की थी। कब की थी? तो 1666 में की थी। अब क्यों की थी ये भी हमें पता होना चाहिए। क्यों की थी? तो फौज में कंट्रोल करने के लिए, फौज को कंट्रोल करने के लिए, फौज में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, हुक्म मानने की आदत डालने के लिए, और सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए जो है मेजर जनरल ड्रॉलनेसन ने जो है 1666 में ड्रिल की शुरुआत की थी। इस बात को याद रखेंगे सभी। फिर से एक बार बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनेंगे। सबसे क्या क्वेश्चन है? ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? 5 मार्क का क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले ड्रिल की जो शुरुआत की थी वो थे भैया मेजर जनरल ड्रॉलनेसन। कहां पे शुरू किया था? जर्मनी में किया था। कब किया था? 1666 में किया था। क्यों किया था? क्या रीजन था ड्रिल को बनाने का, ड्रिल को फौज में शुरू करने का? तो फौज को कंट्रोल कर सके, फौज को अनुशासित रख सके, फौज को हुक्म मानने की आदत डाल सके, और सामूहिक रूप से काम करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है वो ड्रिल की शुरुआत की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिल किसे कहते हैं भैया? ड्रिल किसे कहते हैं? 2 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ड्रिल किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ही हम ड्रिल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परेड ग्राउंड पे परेड करने को ही हम ड्रिल नहीं बोलेंगे, याद रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ परेड ग्राउंड पे परेड करने को ही हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि हम उन सभी कार्यवाही को ड्रिल कहेंगे जो क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण किया जाता है। ठीक है, जब आप परेड ग्राउंड पे जाते हो, वहां पे परेड लेफ्ट राइट करते हो, उसी को ड्रिल नहीं कहा जाता है। उस परेड ग्राउंड पे आप जितनी भी ड्रिल की हरकतें करोगे, ड्रिल की मूवमेंट करोगे, और वो पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे, पूरे सीक्वेंस से करोगे, तो उन सारी की सारी प्रोसीजर को भैया ड्रिल कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ओके, तो ड्रिल किसे कहेंगे? तो अगर आप उसमें सावधान कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, ठीक है, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, सैल्यूट, जो भी आप उसमें हरकतें कर रहे हो, अगर उन सभी हरकतों को आप पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से करते हो तो उसी को ही हम ड्रिल कहेंगे। इस बात को याद रखना है। बहुत सारे कैडेट्स के मन में अभी भी डाउट होता है, जब हम परेड ग्राउंड पे जाते हैं तो परेड करते हैं तो उसी को ही हम ड्रिल कहेंगे, तो नहीं कहेंगे उसी को। उन सभी कार्यवाही को जो क्रमवार और उचित तरीके से हम अनुकरण करते हैं, उन सभी कार्यवाही को ही हम ड्रिल कहेंगे। ये आप सभी को याद रखना है। ओके, चलिए, चाहे आप सावधान की कार्यवाही करो, पीछे मुड़ की, विश्राम की, या जो भी कार्यवाही करो, लेकिन पूरी प्रॉपर और उचित तरीके से करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? अगर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? तो आप सभी एनसीसी कैडेट हो, तो आप सभी को ड्रिल क्यों कराई जाती है? क्या उद्देश्य है उसके पीछे ड्रिल आपको कराए जाने का? तो याद रखेंगे भैया आप सभी को। और जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? सबसे पहले तो जवानों के शरीर में स्फूर्ति लाना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, तो आप लिखोगे कि जवानों के शरीर में स्फूर्ति लाना। या अगर पूछा जाए कि एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, तो आप लिखोगे कि एनसीसी कैडेटों के शरीरों में स्फूर्ति लाना। तो उसे ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, जवानों को ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, जवानों का आत्मबल बढ़ाना, जवानों को मिलजुल कर कार्य करना सिखाना, जवानों को अनुशासन में रखना, और जवानों के शरीर में दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ बनाए रखना, यही ड्रिल का उद्देश्य है, याद रखेंगे। इसलिए जवानों को ड्रिल कराई जाती है। एक एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है? एनसीसी कैडेट के शरीर में स्फूर्ति लाना,
एनसीसी कैडेट को ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, एनसीसी कैडेट का आत्मबल बढ़ाना, एनसीसी कैडेट को मिलजुल कर कार्य करना सिखाना, एनसीसी कैडेट को डिसिप्लिन में रखना, डिसिप्लिन सिखाना, एनसीसी कैडेट के शरीर में दिमाग में तालमेल सुदृढ़ बनाए रखना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आपको ड्रिल कराई जाती है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिल के प्रकार लिखो। सभी चार्ट बॉक्स में मुझे आंसर कर दो, ड्रिल के कितने प्रकार है। सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं एवरीवन। अब मैं यहां से आप सभी के नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वीडियो मुझे काफी छोटा बनाना है, और ये क्या है, एक स्पेशल क्लास है, इसमें किसी के नाम नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, तो ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं, सभी को पता है ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं। तो ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से, एक होती है भैया ओपन ड्रिल, दूसरी होती है क्लोज ड्रिल। तो ओपन ड्रिल सबसे पहले समझते हैं कि ओपन ड्रिल किसे कहेंगे। ओपन ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, आप सभी ने मुझे बता दिया सर ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, सबसे पहला तो होता है ओपन ड्रिल, उसके बाद दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओपन ड्रिल किसे कहते हैं। तो जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। फील्ड एरिया यानी कि क्या, जो लड़ाई का मैदान होता है, जो लड़ाई का क्षेत्र होता है, उसमें जो ड्रिल कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। सभी याद रखेंगे, जो ड्रिल लड़ाई के मैदान में, जो ड्रिल लड़ाई के क्षेत्र में कराई जाती है उसे ही हम ओपन ड्रिल कहते हैं। इस बात को सभी याद रखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। दूसरी ड्रिल का दूसरा प्रकार होता है क्लोज ड्रिल। अब क्लोज ड्रिल किसे कहेंगे, जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पे किया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। जो ड्रिल किसी शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पर किया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। मान लो आपके बटालियन में जो ड्रिल होती है उसे कौन सी ड्रिल बोलेंगे हम, उसे हम क्लोज ड्रिल बोलेंगे। जो आपके कॉलेज में जो ड्रिल होती है उसे भी हम क्लोज ड्रिल बोलेंगे। जो आपके यूनिट में जो ड्रिल होती है उसे भी हम क्लोज ड्रिल बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो भी ड्रिल छोटे से एरिया में, छोटे से परेड ग्राउंड में, शांति क्षेत्र में रहते हुए कराई जाती है उसी को ही हम क्लोज ड्रिल कहते हैं। लेकिन ओपन जो ड्रिल होती है वो लड़ाई के मैदान में, बड़े बड़े क्षेत्र में जो ड्रिल कराई जाती है उन्हीं को ही हम ओपन ड्रिल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सही और गलत। आप सभी को नीचे आंसर कमेंट भी करना है सही और गलत के। तो क्या है सही और गलत में, सबसे पहले भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है, सही या गलत। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की जो दिशा होती है वो दाहिने होती है, सही या गलत, तो बिल्कुल सही है। ओके चलिए सही है। नेक्स्ट, विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, सही या गलत है भाई। विश्राम की अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग जो है वो हिला सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम विश्राम की अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग जो हिस्सा होता है वो हिला नहीं सकते, यानी कि ये ऊपर वाली बॉडी का जो पोर्शन है वो हिला नहीं सकते। जब अगर हमें आराम से का आदेश मिलता है, विश्राम स्थिति में, विश्राम अवस्था में होते हैं, जब हमें आराम से का अगर वर्ड ऑफ कमांड मिलता है, आदेश मिलता है, तब जो है हम थोड़ा बॉडी को हिला सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सावधान में दोनों पांव के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। बिल्कुल, सावधान में जो आपके दोनों एडिया होती है, दोनों पांव होते हैं, उसके बीच का जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। दोनों पांव के बीच में, दोनों एडियो के बीच में जो है वो इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सच के आदेश पर दाहिना दर्शक बाई और देखता है। बिल्कुल, जब आपको सच का आदेश दिया जाता है तो दाहिना दर्शक जो है वह हमेशा बाई और देखता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दाहिने सच पर 12 इंच कदम आगे लिया जाता है। तो भैया दाहिने सच का जब आपको वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है तो कितना इंच आप कदम आगे लेते हो, तो 12 इंच लेते हो, तो ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही और गलत है, याद रखिए, और सारे हम सही और गलत करने वाले, टेंशन ना लो आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट है ड्रिल के सिद्धांत लिखो या ड्रिल के वसूल लिखो, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल। 3 मार्क का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए और बी सर्टिफिकेट वालों के लिए। ड्रिल के वसूल लिखो, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल के सिद्धांत लिखो। तो ड्रिल के 3 सिद्धांत होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए।
फर्स्ट है भैया स्फूर्ति, क्या है भैया फूर्ति, फर्स्ट जो है वो फूर्ति, उसके बाद में स्थिरता, देन मिलजुल कर कार्य करना, जिसे हम फूर्ति को बोलेंगे स्मार्टनेस, ओके स्मार्टनेस, देन स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन। तो ये 3 ड्रिल के वसूल है, 3 ड्रिल के सिद्धांत है, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि आप सभी ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनके मन में डाउट है कि सर हम इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करें। तो अभी मैं आप सभी को बता दूं कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। तो देखिए जो नीचे एक मेरे वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मिशन एनसीसी वेबसाइट का, या आप जो स्क्रोलिंग हो रही है नीचे आप वहां पे भी देख सकते हो, मिशन एनसीसी की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप सभी को जाना है और वहां पे ना आपको जाना है कॉमन सब्जेक्ट में। सबसे पहले तो आप मिशन एनसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, फिर वहां से आपको जाना है कॉमन सब्जेक्ट, याद रखो भैया सभी कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपकी ड्रिल होती है वो किस में आती है, तो कॉमन सब्जेक्ट। फिर कॉमन सब्जेक्ट से आपको चूज करना है ड्रिल, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट के आपको चूज करना है ड्रिल। तो ड्रिल में जो है वो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 इस तरीके से लिखा होगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सभी याद रखो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, एक पिक्चर होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको ये सारा जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूं ना वो सारा डाटा आपको वहां पे अवेलेबल कर किया हुआ है मैंने। आप जाओ, देखिए सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पर जाना है मिशन एनसीसी के, उसके बाद आप जैसे ही मिशन एनसीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो फिर आपको चूज करना है कॉमन सब्जेक्ट, फिर कॉमन सब्जेक्ट में आपको ड्रिल चूज करना है, फिर वहां पे लिखा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, तो उसके ऊपर क्लिक करो, वहां पे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा डाटा वहां पर लिखा हुआ है। आप वहां से जो है आप अपने पास एक पेन और नोटबुक लेके जाना जब भी आप जाओगे उस वेबसाइट पर, और जो भी लिखा हुआ है वेबसाइट पर अपने नोटबुक में उसे उतार लेना। जब आपका एग्जाम आएगा उस दिन आप उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो, रिवीजन के लिए आपको वो सारा डाटा काम आएगा। तो कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे आपको समझ में आ गया है। आपको सबसे पहले मिशन एनसीसी के वेबसाइट पर जाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और जो स्क्रोलिंग कर रहा है वहां पे भी मैंने बता दिया है कि वेबसाइट का नाम, या आप मिशन एनसीसी आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। फिर आपको जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर होते हो तो आपको जाना है कॉमन सब्जेक्ट में, कॉमन सब्जेक्ट में जो है वो ड्रिल का टॉपिक है, ड्रिल के ऊपर क्लिक करना है, और ड्रिल में आप जैसे ही एंटर करोगे तो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके वहां से जो है आप सारी चीजें आप लिख सकते हो, अपने नोटबुक में लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या लाभ होते हैं भैया, ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या बेनिफिट होते हैं। आप सभी को जो ड्रिल कराई जाती है ना तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, या ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि ड्रिल के उद्देश्य लिखो, या तो ड्रिल के बेनिफिट लिखो या ड्रिल के उद्देश्य लिखो, ये 2 क्वेश्चन पूछाएंगे आपके एग्जाम में। तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या लाभ होते हैं ये पूछाएगा, अगर वो नहीं पूछा जाता है तो दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा कि ड्रिल के उद्देश्य लिखो। तो एम ऑफ ड्रिल, ड्रिल के क्या उद्देश्य है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, आप सभी जितने भी कैडेट्स हो आपके अंदर डिसिप्लिन की भावना पैदा करना, ये ड्रिल का उद्देश्य है। कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, भैया आप सभी को ना अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, ये भी ड्रिल का उद्देश्य है। कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करना सिखाना तथा हुक्म मानने की आदत डालना, ये भी एक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है। तो आप सभी जब भी आप परेड में जाते हो, जब भी आप ड्रिल में जाते हो तो आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हो, ठीक है, और आप हुक्म मानने की आदत आपको कब आपके अंदर डेवलप होती है, जब आप ड्रिल में जाते हो ना तभी आपके अंदर आपके सीनियर की आज्ञा जो है आज्ञा का पालन करते हो, तो ये ड्रिल की वजह से पॉसिबल होता है। देन नेक्स्ट लिखेंगे हम कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, भैया कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना और कैडेट्स में स्फूर्ति तथा आत्मबल का विकास करना, एक कैडेट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक कैडेट के अंदर स्पिरिट लाना, यही ड्रिल का मुख्य उद्देश्य होता है। और ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, ठीक है, ड्रिल किसकी बुनियाद है भैया, अनुशासन की, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, ड्रिल अनुशासन की नींव है, इस बात को याद रखेंगे। ड्रिल का मतलब ही भैया डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन यानी ड्रिल, ओके, डिसिप्लिन यानी ड्रिल, ड्रिल यानी डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, याद रखेंगे। तो ड्रिल के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये 6 उद्देश्य है जो कि आपको आपके एग्जाम में लिखना है, तो ही आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, इस बात को सभी याद रखेंगे। ओके, क्या चल रहा है भाई चार्ट बॉक्स में, सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है,
लेकिन सभी के नाम तो नहीं ले सकता हूं मैं, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो भैया, ड्रिल की बुरी आदतें, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ड्रिल की कौन कौन सी बुरी आदतें, सबसे पहले तो अनावश्यक हरकत करना, ठीक है। उसके बाद में आंखों का घुमाना, पाँव का घसीट कर चलना, एडियो का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना, ये सारी की सारी क्या है, तो ये ड्रिल की बुरी आदतें। अनावश्यक हरकत नहीं करना है ड्रिल के दौरान, आंख को नहीं घुमाना इधर उधर, इस तरीके से आंखों को नहीं घुमाना है, पाँव को घसीट कर नहीं चलना है, जब भी आप ड्रिल में चलोगे तो घसीट कर नहीं चलोगे, एडी पूरी तरीके से उठाओगे, ठीक है। और एडियो का टकराना और बूट में उंगलियों को हरकत देना, जब भी आप सावधान पोजीशन में, विश्राम पोजीशन में या ड्रिल की किसी भी कार्यवाही में अगर आप खड़े होते हो तो आपको जो उंगलियां होती है बूट में उसको हिलाना नहीं है, उसे भी जो है वो ड्रिल की बुरी आदत मानी जाती है। तो ये 5 आदतें आपको लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए। भैया आप सभी एक एनसीसी कैडेट हो तो आप सभी को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमारी जो ड्रेस होगी, जो हमारी यूनिफॉर्म होगी वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और कलप लगी हुई और प्रेस की होनी चाहिए, ठीक है। जो हम यूनिफॉर्म पहनेंगे वो तो साफ सुथरी होनी चाहिए और प्रेस की होनी चाहिए। उसके बाद में कमीज तथा पैंटों की सभी बटनें लगी हुई हो तथा एक रंग की हो। जो भी आपके पास शर्ट होगा, जो भी पैंट होगा, तो उसकी जो सारी बटनें हैं वो लगी होनी चाहिए और उसके बाद में जो बटनें लगी है वो एक समान होनी चाहिए, एक रंग की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे काली पहनी, यहाँ पे नीली लगा दी, यहाँ पे हरी लगा दी, ऐसे नहीं करना है। ओके चले नेक्स्ट, ड्रेस ना अधिक ढीली हो ना अधिक चुस्त हो, ठीक है। तो आप जब भी यूनिफॉर्म पहनोगे ना तो आपकी यूनिफॉर्म एकदम ढीली होनी चाहिए, ना एकदम आपकी यूनिफॉर्म चुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल में होनी चाहिए। उसके बाद में जूतों पर चमकती हुई पॉलिश तथा फीते मुड़े ना हो और ठीक से बांधे गए हो, ठीक है। जो आपके जूते हो गए ना, जो आप ड्रिल में जो डीएमएस शूज पहनते हो, ठीक है, ड्रिल मार्चिंग शूज पहनते हो, वो बार बार आपको पॉलिश करते रहना है। ऐसा नहीं कि उस जूतों पे अगर देखेंगे तो पूरी मिट्टी लगी हुई है, ऐसे नहीं, ठीक है। बार बार आपको पॉलिश करना है उन जूतों को, और साथ में जो आप फीते बांधोगे ना उस जूते के, तो वो भी प्रॉपर तरीके से बांधना है, याद रखिए। नेक्स्ट है भैया, बेल्ट जो है वो रंगी हो तथा उसकी पीतल पर ब्रासों की पॉलिश की होनी चाहिए और बेल्ट जो है वो ढीली नहीं बांधनी चाहिए। ओके, जब भी आप बेल्ट बांधोगे तो उसे बेल्ट को हमेशा पॉलिश करते रहो और जो है बेल्ट ढीली नहीं बांधना है। ओके, बिल्कुल टाइट कसकर बांधना है। उसके बाद सिर के जो बाल है, ठीक है, जो आपकी हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। भैया जो आपकी हेयर स्टाइल है ना वो पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तेरे नाम के जैसे बाल बढ़ा के चल रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। उसके बाद में ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है। जब भी आप ड्रिल में जाओगे तो शेविंग करके जाना है आप सभी को। उसके बाद में जो भी आप डायरेक्ट पहनोगे, जो भी कैप पहनोगे वो सही ढंग से आप सभी को लगाना है और एक समान लगाना है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आप सभी को ध्यान में रखना है। जितने भी आप सभी एनसीसी कैडेट हो तो एक एनसीसी कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। अब जिनका भी एग्जाम आ रहा है भैया तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज हमने देखा था ड्रिल की पार्ट 1, ठीक है। आज हमारा सिर्फ हमने ड्रिल का पार्ट 1 देखा था, कल हमारा ड्रिल का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि हम आज की इस क्लास में सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन मैंने बताए, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन रट लेना है और पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ये आज आप सभी का होमवर्क है, इस बात को सभी याद रखेंगे। ओके, आज का तो हमारा ड्रिल का पार्ट 1 हुआ है, कल हमारा ड्रिल का पार्ट 2 होगा, इस बात को सभी याद रखेंगे। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए अब यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आप और एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो आप वीडियो के साथ बने रह सकते हो। ओके, तो देखिएगा मिशन एनसी ने आप सभी के लिए मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो। ऐसा आपका फॉर्मेट होता है पेपर का। जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है ड्रिल में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हो आप सारे के सारे, ठीक है। लेकिन एक पेड कोर्स है, इस बात को याद रखेंगे, इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। देखिएगा इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो मैंने इसके लिए 3 कोर्सेज बनाए, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का। तो बी सर्टिफिकेट वालों के लिए टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और 1 क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। जी हाँ,
टोटल इस तरीके से आपके 20 सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पेपर और 8 आंसर शीट मिलने वाली है, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, 1 क्वेश्चन बैंक। अगर आप सभी इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो आप आपके 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। अगर आप इन सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हो तो इसकी फीस है 199 रुपीज। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। अब बात करते हैं सी सर्टिफिकेट के कोर्स में, तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, जी हाँ ऐसे टोटल आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। उनके 10 आंसर शीट भी, क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे, साथ में जो उनके आंसर शीट है आप जो कि देख सकते हो भैया, ये आंसर शीट है, इसमें आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। खाली क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में उनके आंसर शीट भी आपको मिलने वाली है 10, और 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, 1 क्विज टेस्ट और 1 क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। अगर ये सारी की सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अल्फा ए ग्रेड लेकर आओगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। इसकी भी जो फीस है वो 199 रुपीज है। चलिए, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज कैसे करेंगे। तो अगर आप सभी इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करना चाहते हो, ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इनको अगर आप परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले ना आप सभी को हाई मिशन एनसीसी एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दिखाया है, उस व्हाट्सएप पे आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। उसके बाद मिशन एनसी की तरफ से आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप आपका पेमेंट करोगे उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर शीट है, जो नोट्स है, ये सारे के सारे आपको पीडीएफ फाइल में, याद रखेंगे ये सारे के सारे आपको पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा। पेपर जो है वो आर्मी विंग वाले कैडेट्स के लिए, बहुत सारे आर्मी विंग के कैडेट है, इसलिए पेपर आर्मी विंग वालों के लिए पेपर का लैंग्वेज हिंदी है, और पेपर जो आपको पीडीएफ फाइल में आएंगे। बी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, सी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज। और मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है। मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है, और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा जो पीडीएफ है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता रहता हूँ, ठीक है। अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हो, और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाऊंगा वो सारी पीडीएफ मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजता रहूंगा, ठीक है। और मैं यकीनन बोल सकता हूँ कि भैया ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप सभी आपके एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा आप सभी से वादा। ये हवाई बातें नहीं करता हूँ, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स है जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया। अगर आप में से कोई भी कैडेट्स अगर पहचान का है तो आप उन सभी से कांटेक्ट करिए, इनसे पूछिए क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं। और यहाँ पे मैंने 2 जगह रिक्त रखी है, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे किसका फोटो आएगा। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करते हो तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो नेक्स्ट ईयर आपका भी फोटो यहाँ पे आ सकता है और आप भी मिशन एनसी के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो, उसके बाद जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। पहले आप इंक्वायरी कर लेना, उसके बाद कोर्स को परचेज कर लेना, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं। जितने भी कैडेट्स अभी तक आप सभी लाइव देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं बिल्कुल हमारी कल वाली क्लास में, तो सभी आ जाना है सभी को कल वाली क्लास में, और सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बिल्कुल मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपकी कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।